हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में देखो, लगातार आपको वीडियो मिल भी चुकी है और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और कट ऑफ के बारे में। और आप सभी कह रहे होंगे आरपीएफ के इतने टारगेट दिए और आप कट ऑफ के बारे में वीडियो भी नहीं बनाई और ना ही बताया कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। देखो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहूँगा, अगर आपके 80+, देखो एससी में अगर 80+ नंबर हैं आपके और जनरल के अंदर 90+ नंबर है, तो आप अपनी दौड़ की तैयारी कर सकते हैं और 75 से लेके 80 तक आराम से एससी वाले और जितने ओबीसी वाले हैं वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। 120 में से इतने नंबर आपके होने चाहिए, तो आप रनिंग की मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ऐसा ना हो कि भाई देखो 5+ और 5- इतना तो चलता ही है, क्योंकि ऐसा ना है कि मैं फिक्स आपको अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि डाटा देखने के बाद ये सब बताया जा रहा है आपको कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन 85+ तो मान सकते हैं, इतना तो एससी वाली कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैं 80 इसलिए बता के चल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, तो इतना नंबर तो आ ही जाएगा। ऐसा ना सोचा कि भाई मैं आपको फिक्स ही कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतनी ही जानी चाहिए और फिर आप कमेंट करें। लेकिन सभी स्टूडेंट से मैं ये भी कहूँगा जिनका एएलपी का पेपर है और वो सोच रहे हैं कि मैं आरपीएफ में भी जॉब ले लूं और पता चला कि एएलपी भी निकल जाए और एनटीपीसी भी निकल जाए, तो ये सोचना कि आपके हाथ में कुछ रहने वाला है नहीं है। और गर्मी में फिजिकल होगा और आपको पता है, पूरा भरोसा है कि आप फिजिकल मार सकते हो, तभी तैयारी करें। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर के दिखावा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हाथ में ना रहे एएलपी ना रहे आरपीएफ और ना कुछ रहे, फिर पता चला कि फिर 5 साल के लिए फिर तैयारी कर रहे हो। तो ये बहुत सोच समझ की बात है। कट ऑफ तो जितना जाएगी जाने दीजिए, आपको टाइम भी मिल जाएगा दौड़ के लिए। और इतनी गर्मी में फिजिकल होगा कि आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने पहले से दौड़ लगा रखी है या नहीं लगा रखी, या यूपी पुलिस का या दिल्ली पुलिस का जो भी फिजिकल मार रखा हो, तभी आप दौड़ लगा सकते हैं। और आप पहली बार ही पता चला कि यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर ली और आपने भी स्टार्टिंग कर रहे हो दौड़ लगाने की, तो आप अपने दिमाग से निकाल देना कि आरपीएफ की दौड़ आप लगा पाओगे, कभी भी नहीं निकली। ये 100% हम आपको लिख के दे सकते हैं, कभी भी दौड़ नहीं मार सकते। और अगर एएलपी का पेपर है तो उधर मुड़ के भी मत देखना, तो आप सोचें कि एएलपी के साथ साथ मैं उसकी दौड़ लगा दूंगा, तो आपके हाथ से एएलपी भी निकल जाएगा, आरपीएफ भी निकल जाएगा, कुछ नहीं रहने का। और इस टाइम आपको एएलपी के अंदर टाइम भी मिल गया है, तो यहाँ सिलेक्शन लेना बहुत आसान है वहाँ की आरपीएफ की बजाय। और एनटीपीसी के लिए भी आपको देखो, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करी थी वहाँ से रह गए और उनको लग रहा है कि अब हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। एनटीपीसी का सेम ही सिलेबस है, बस एडवांस मैथ वहाँ पर आ रहा है। और जीके के लिए और करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर दें वो, अगर उनका ईएलपी सीवीटी 2 का पेपर नहीं है, उनके तो मजे हैं, ठीक है। और 1 महीना आपको हर एग्जाम में मिलता है और हर एग्जाम में दिया जाएगा। एनटीपीसी में भी आपको 1 महीना कम से कम मिलेगा। 1 महीने पहले आपको डेट पता चल जाएगी किस दिन आपका एग्जाम होना है, तो 1 महीने में आपको ऐसा करना है कि मैथ और रीजनिंग तो आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए 1 महीना, जिससे कि आप जीएस पे टाइम दे दें, प्री तो क्वालिफाई हो जाए। और मेंस के लिए तो आप सेम ही सिलेबस है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, पूरा टाइम मिल जाएगा। और एएलपी सीवीटी 2 के लिए जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उनका आरपीएफ में हो गया है और आरआरबी जेई में भी हो गया है और कहीं भी हो गया है आपका। देखो टेक्नीशियन वाला जिनका हुआ है तो वो तो डायरेक्ट अब ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे, उनको तो शक है नहीं कि हम वहाँ से निकल जाएंगे, कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। ये तो फाइनल कट ऑफ लगी है तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। वो तो अब टाइम मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे तो तैयारी भी कर सकते हैं, नहीं करे तो अपनी जॉब करें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जितने भी एएलपी और आरपीएफ और जेई वाला जो है हर एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो अपने दिमाग से निकाल दें कि उनका कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखे भी हैं, वो आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उन पर कुछ भी नहीं रहा। ऐसे एक साथ एग्जाम आप दे भी नहीं सकते, हर किसी का सिलेबस अलग अलग होता है और आप 4 4 दिन पढ़ के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ये जितने भी एग्जाम है मेंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनमें कोई फर्जी है। प्री पेपर लेवल का जो पेपर आ रहा है नॉर्मल आप कर दोगे वहाँ पर। साइंस के एलपी में न्यूमेरिकल भी आपको हवा भी नहीं लगेगी वहाँ पर, अगर बिना पढ़े थोड़ा बहुत नज़र डाल के चले भी गए। और ऐसे क्वेश्चन मैथ के नहीं आएंगे जो गुड़ा भाग आपको देखने को मिल गए थे प्री में और आप उसकी वजह से सिलेक्शन ले गए और मेंस दे रहे हो, तो वहाँ पर हवा भी नहीं लगेगी ना मैथ में और ना ही रीजनिंग में। तो ये सोच समझ के जाएं। कट ऑफ और इतनी कट ऑफ जाने वाली है कि आप सोचे भी नहीं सकते। जो कि 19 दिन के अंदर पेपर हो रहा था तो बहुत आसान था वहाँ पर सिलेक्शन लेना, क्योंकि जिसकी अच्छी तैयारी थी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के वो अच्छा स्कोर कर भी लेता। लेकिन आज सबकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना कम से कम मिल गया भाई पूरा का पूरा। और आप जो देखो ढीला पड़ गया इस टाइम, उसका तो सिलेक्शन ये है कि भाई थोड़ा बहुत नहीं रह पाएगा। और जिसके अंदर पहले से अच्छी तैयारी है, साइंस अच्छी है, मैथ रीजनिंग अच्छा है, उनका तो कट ऑफ उनकी देखो 18,000 बच्चे छांटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइको के लिए 50,000+ बच्चे चाहिएंगे, तो वो आराम से मिल जाएंगे। अब बहुत टाइम है, ठीक है। अभी एग्जाम डेट का कोई अता पता भी नहीं है और एक नोटिस वायरल हो रहा है कि 25 तारीख के 25 और 26 अप्रैल में पेपर होगा। तो ये नोटिस सच भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे के नोटिस पहले ही वायरल होते हैं और उसमें पता चला जाता है कि झूठ होता है कि ये
गलत नोटिस है, गलत है, बाद में पता चलता है कि वही डेट फिक्स हो जाती है। तो इस पे अनुमान लगा सकते हैं, तो इतना हो सकता है, क्योंकि 28 थे, फिर 28 अप्रैल से जेईई का भी एग्जाम है, 3 दिन पेपर चलेगा, तो इस वजह से ये भी वो सॉरी उसका वो पैरामेडिकल वाले जो भी हैं उनका वैकेंसी की डेट आ गई है। तो उससे पहले एनटीपीसी का तो अब होगा नहीं, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट नहीं थी, लेकिन उससे पहले एएलपी CBT2 का तो हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो आरपीएफ के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो इतने 90+ नंबर हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ये ना सोचे कि सिलेक्शन नहीं होगा, 5-6 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी कट ऑफ आप क्लियर करोगे प्री के लिए और दौड़ के लिए, रनिंग के लिए, तो इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई निकालने वाला नहीं है। 1-2 नंबर आपके एक्स्ट्रा होने ही चाहिए, इतना तो होना चाहिए फिक्स। पता चला कि आप जितनी कट ऑफ गई है उतने ही आपके नंबर है, तो आप डाउट में हैं फिर तो, ठीक है। क्योंकि दौड़ इतना नहीं कि इतने भाई 10 गुना 42,000 बच्चा कम से कम लिया जा रहा है, तो उसमें से इतने तो मार ही देंगे कम से कम, जो सीरियस तैयारी कर रहे होंगे 4,000 जो 4200 जगह हैं, तो इतना बच्चा तो आराम से दौड़ मार ही देगा जो सीरियस लगे हुए। तो कट ऑफ डाउन भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा फिजिकल के ऊपर, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।